गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, एक आध्यात्मिक शिक्षक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। उनकी जीवन गाथा आकर्षक और प्रेरक दोनों है, जो आत्मज्ञान, संघर्ष और परिवर्तन के क्षणों से भरी हुई है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में 563 बीसी में हुआ था। वह शाक्य वंश के शासक शुद्धोदन और उनकी पत्नी माया के पुत्र थे। किंवदंती के अनुसार उनका जन्म कई शुभ संकेतों के साथ हुआ था, जिसमें एक सफेद हाथी का दिखना भी शामिल था, जिसे उनकी भविष्य की महानता के प्रतीक के रूप में देखा गया था। एक युवा व्यक्ति के रूप में सिद्धार्थ ने महल की दीवारों के भीतर एक विशेषाधिकार प्राप्त जीवन व्यतीत किया, जो दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से सुरक्षित था। हालांकि 29 साल की उम्र में उन्हें अपने जीवन से असंतोष और कुछ और करने की लालसा महसूस होने लगी। वो महल की दीवारों के बाहर की दुनिया के प्रति आकर्षित महसूस करता था, और एक दिन वो अपने सारथी चन्ना के साथ बाहर निकला। महल के बाहर अपनी पहली यात्रा में सिद्धार्थ को उन 4 स्थलों का सामना करना पड़ा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। पहली नजर में एक बूढ़ा आदमी था, झुका हुआ और कमजोर, चलने के लिए संघर्ष कर रहा था। दूसरा एक बीमार आदमी था, दर्द से कराह रहा था। तीसरा एक अंतिम संस्कार का जुलूस था, जिसमें एक मृत व्यक्ति के शव को ले जाने वाले मातम मनाते थे। चौथा एक घुमंतु तपस्वी था, एक साधु जिसने आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में दुनिया को त्याग दिया था। इन स्थलों ने सिद्धार्थ को दुहक और करुणा की गहरी भावना से भर दिया। उन्होंने महसूस किया कि सभी जीवित प्राणी जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के एक ही चक्र के अधीन थे और कोई भी इस पीड़ा से बच नहीं सकता था। उन्होंने अपने विशेषाधिकार के जीवन को छोड़ने और दुख को दूर करने और सच्ची खुशी पाने का रास्ता तलाशने का संकल्प लिया। सिद्धार्थ ने उस रात महल छोड़ दिया, अपनी पत्नी और शिशु पुत्र को छोड़कर, और एक भटकते तपस्वी के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने कई प्रमुख शिक्षकों के अधीन अध्ययन किया, लेकिन उनमें से कोई भी उनके द्वारा मांगे गए उत्तरों को प्रदान नहीं कर सका। उन्होंने तपस्या के चरम रूपों का अभ्यास किया, उपवास किया और खुद को मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें वो सत्य नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन जब वे एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, वे वहीं रहेंगे। उन्होंने शपथ ली कि जब तक उन्हें दुखों को समाप्त करने और सच्चा सुख प्राप्त करने का मार्ग नहीं मिल जाता, तब तक वे अपने आसन से नहीं उठेंगे। 49 दिनों के ध्यान के बाद आखिरकार उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। उन्होंने वास्तविकता की प्रकृति, दुनिया की सच्चाई और मुक्ति का मार्ग देखा। उस दिन से सिद्धार्थ को बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है जागृत। उन्होंने अपना शेष जीवन यात्रा और अध्यापन में बिताया। उन्होंने जो अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी, उसे सुनने वाले के साथ साझा किया। उनकी शिक्षाएं, जिन्हें धर्म के रूप में जाना जाता है, 4 आर्य सत्यों पर केंद्रित थी: दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के निरोध का सत्य और उस मार्ग का सत्य जो दुख के निरोध की ओर ले जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं सरल लेकिन गहन थीं, और उनका दुनिया पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। करुणा, अहिंसा और नैतिक जीवन जीने के महत्व का उनका संदेश आज भी लोगों के बीच गूंजता रहता है। बुद्ध की शिक्षाओं के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक अनित्यता की अवधारणा है। बुद्ध ने सिखाया कि दुनिया में सब कुछ, हमारे अपने शरीर और मन सहित, अनित्य है और परिवर्तन के अधीन है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, और जो चीजें अनित्य हैं उनसे चिपके रहना केवल दुख की ओर ले जाता है। संसार की नश्वरता को स्वीकार करके हम चीजों से अपने लगाव को छोड़ना सीख सकते हैं और शांति और खुशी की गहरी भावना पा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू सचेतनता का विचार है।